नमस्ते दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारी द स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी ऐसी ही रोमांचक कहानियां आप तक पहुंचती रहे। और लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों को और अपने रिश्तेदारों को। इस कहानी को सबके साथ शेयर करो। प्राचीन काल की बात है, जब देवता और असुर एक ही स्थान पर रहते थे। देवताओं और असुरों के बीच निरंतर संघर्ष चलता रहता था। लेकिन एक दिन सभी ने निर्णय लिया कि अमृत का मंथन किया जाएगा। समुद्र मंथन से अमृत प्राप्त करने का उद्देश्य था, जिससे सभी को अमरत्व प्राप्त हो सके। इस महान कार्य में भगवान विष्णु ने प्रमुख भूमिका निभाई। समुद्र मंथन के लिए दोनों पक्षों देवताओं और असुरों ने मिलकर सर्पराज वासुकी को मंदराचल पर्वत के चारों ओर लपेटा और समुद्र को। लेकिन सभी की निगाहें अमृत पर थी। अमृत को प्राप्त करने की होड़ देवताओं और असुरों के बीच बढ़ती जा रही थी। जब अमृत कलश निकला तो देवताओं को भय हुआ कि अगर असुरों को अमृत मिल गया तो वे अमर हो जाएंगे और फिर कोई उन्हें हरा नहीं सकेगा। इसलिए भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया, जो एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप था, और अमृत वितरण का दायित्व संभाला। मोहिनी के रूप में भगवान विष्णु ने एक चाल चली। उन्होंने देवताओं और असुरों को अलग अलग बिठाया और सबसे पहले देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया। असुर इस अद्भुत सुंदरता के प्रभाव में थे और उन्हें यह चाल समझ नहीं आई। लेकिन असुरों के एक सदस्य स्वरभानु नामक असुर ने इस चाल को भांप लिया। उसने देवताओं का रूप धारण कर लिया और चुपचाप देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठ गया। जैसे ही अमृत की कुछ बूंदें स्वरभानु के मुख में पड़ी, सूर्य और चंद्र ने उसे पहचान लिया और तुरंत भगवान विष्णु को इसकी सूचना दी। विष्णु भगवान ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से स्वरभानु का सिर और धड़ अलग कर दिया। हालांकि चूंकि उसने अमृत का सेवन कर लिया था, इसलिए वह अमर हो गया। उसका सिर, राहु और धड़ राहु का सिर, जो अब आसमान में स्थित था, हमेशा सूर्य और चंद्र का पीछा करने लगा। राहु भी सूर्य या चंद्र को पकड़ने की कोशिश करता है तो ग्रहण लगता है। इसी कारण से खगोल शास्त्र में सूर्य और चंद्र ग्रहण को राहु और केतु से जोड़ा जाता है। राहु सूर्य को निगलने की कोशिश करता है, लेकिन बिना शरीर के वह उसे निगल नहीं पाता, और इसीलिए सूर्य कुछ समय बाद फिर से प्रकट हो जाते हैं। राहु को मायाजाल, भटकाव और छल कपट का प्रतीक माना जाता है। राहु के प्रभाव में व्यक्ति गलत रास्ते पर जा सकता है। उसे अस्थायी सफलता मिल सकती है, लेकिन अंततः उसे हार का सामना करना पड़ता है। वहीं केतु मोक्ष, आत्मज्ञान और रहस्यमयी शक्तियों का प्रतीक है। केतु के प्रभाव में व्यक्ति संसार से दूर होकर अध्यात्म की ओर बढ़ता है, लेकिन यह राह कठिन और रहस्यमय होती है। राहु और केतु की युति और उनके प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में कई बदलाव आते हैं। राहु जहां व्यक्ति को माया, भौतिक सुख सुविधाओं और इच्छाओं की ओर खींचता है, वही केतु उसे इन सब से दूर कर आत्मा की शांति की ओर अग्रसर करता है। इसलिए राहु और केतु को जीवन के दो विपरीत ध्रुवों के रूप में देखा जाता है, जो व्यक्ति के जीवन में संतुलन और संघर्ष दोनों ही लाते हैं। राहु और केतु की यह कथा सिर्फ खगोल शास्त्र और ज्योतिष का हिस्सा नहीं है, बल्कि हम मानव जीवन को गहरी सच्चाइयों का प्रतीक भी है, जो हमारे भीतर हमेशा। राहु हमारे अंदर की इच्छाओं, लालच और छल कपट का प्रतीक है, जो हमें भौतिक संसार में उलझाए रखता है। वहीं केतु हमें उन इच्छाओं से मुक्त कर आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। मनुष्य का जीवन भी इसी द्वंद्व का मैदान है, जहां राहु और केतु के प्रभाव से वह कभी माया में बंधा रहता है तो कभी उससे मुक्त होने की कोशिश करता है। अगर व्यक्ति राहु के प्रभाव में आकर सिर्फ भौतिक सुख सुविधाओं की लालसा में डूबा रहता है तो उसे अंततः निराशा का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब वह केतु के प्रभाव में आकर आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है तो उसे सच्ची शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। राहु और केतु की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में संतुलन का होना कितना आवश्यक है। न केवल भौतिक इच्छाओं की पूर्ति जरूरी है, बल्कि आत्मज्ञान और आंतरिक शांति की खोज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। राहु और केतु के प्रतीकात्मक रूप से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें जीवन के दोनों पहलुओं को समझकर अपने जीवन का मार्ग चुनना चाहिए।